अस्सलामुअलैकुम। मैं एक बार फिर एक नई प्रेजेंटेशन के साथ आपके लिए हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट असेसमेंट एंड एवेलुएशन स्कीम, जो कि SCERT की तरफ से इस सेशन से असेसमेंट स्कीम लागू की गई है। इसको रिकॉर्ड कैसे करें और जो डिफरेंट फॉर्मेट्स SCERT ने इस हवाले से मुश्तहर किए हैं, डिवाइस किए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह जो 2023-24 से हम असेसमेंट की जो एक्टिविटीज़ अपने स्कूलों में हैं, ख़ासकर क्लास 8th तक, उनको किस तरह रिकॉर्ड करें, रिज़ल्ट बुक किस तरह बनाएं, इन सब चीज़ों पर आज इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। इस हवाले से आपको मालूम है कि 3 अक्टूबर 2023 को SCERT की तरफ से तमाम डाइट्स के नाम एक चिट्ठी गई है विद द एडवाइस के वो जो असेसमेंट की जो एक्टिविटीज़ स्कूलों में हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करें और उसके लिए जो डिवाइस्ड फॉर्मेट सर्कुलेट किए गए हैं उनका इस्तेमाल करके बाज़ाब्ता तौर पर असेसमेंट का रिकॉर्ड बनाएं। तो इस हवाले से आप जैसा कि जानते हैं कि और मेरी यूट्यूब चैनल पर आपने प्रेजेंटेशन देखी भी होगी कि जो नई स्टूडेंट असेसमेंट एंड एवेलुएशन स्कीम जिसने CCE को रिप्लेस किया, उसमें जो असेसमेंट है हर एक सब्जेक्ट को 100 मार्क्स रखे गए हैं और ये 100 मार्क्स जो हैं इनको 3 हिस्सों में 3 कंपोनेंट्स में बांटा गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए 30 मार्क्स, को करिकुलर कंपोनेंट के लिए 20 और समेटिव के लिए 50 मार्क्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करना है इस हवाले से भी आप मेरी यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जब स्कूलों में होगा तो इसके लिए कौन से डिवाइस्ड फॉर्मेट है और किस तरह इसको फिर रिज़ल्ट बुक में रिफ़्लेक्ट करना है। इसी तरह को करिकुलर कंपोनेंट जिसके लिए इस स्कीम में थोड़ी बहुत गाइडलाइन दी गई है, इसको हम थोड़ा आज एलॉबरेट करेंगे और जो SCERT की तरफ से SCERT असेसमेंट विंग की तरफ से इस हवाले से फॉर्मेट्स आए हैं उनको भी देखेंगे और किस तरह उन पर काम करना है उस पर भी बात करेंगे। रही बात ईयर एंड एग्ज़ामिनेशन की, समेटिव असेसमेंट जो कि मार्च में होगा, तो इस हवाले से जो समेटिव असेसमेंट जिस तरह हम टर्म सेकंड करते थे आज तक, तो उसी तरह समेटिव असेसमेंट लिया जाएगा। लेकिन फिर चूँकि स्कीम नई आई है, जो हमारे पास रिज़ल्ट बुक आज तक हमारे स्कूलों में इस्तेमाल होते थे एज़ पर प्रीवियस स्कीम, अब वो तो काम नहीं आएंगे, तो इसके लिए जो नया रिज़ल्ट बुक डिवाइस किया गया है उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट, चूँकि आप जानते हैं 30 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए रखे गए हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट SBA के अंडर करना है। ये रेगुलर एक्टिविटीज़ रहेंगी असेसमेंट की हमारे स्कूलों में, लेकिन 6 एक्टिविटीज़ आपको रिकॉर्ड करनी हैं क्योंकि 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको रिज़ल्ट बुक में रिफ़्लेक्ट करने हैं। उसके लिए हर एक जो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे और जो ये रिकॉर्ड करेंगे हर एक के लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं। इस तरह 6 टेस्ट्स के लिए 30 मार्क्स होते हैं। सो आप अगर 6 से ज़्यादा फॉर्मेटिव असेसमेंट्स भी अपने स्कूलों में करते हैं, क्योंकि ये होना भी चाहिए कि आप रेगुलरली टेस्ट्स करते रहें, एग्ज़ामिनेशन और दिस असेसमेंट एक्टिविटीज़ करते रहें, लेकिन आपको 6 एक्टिविटीज़ फिर फाइनल रिज़ल्ट के लिए रिफ़्लेक्ट करनी पड़ेगी। और एक्टिविटीज़ का जो फॉर्मेट है, किस तरह रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर मैंने या जो फॉर्मेट आया है SCERT के तरफ से, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 रिकॉर्ड करना है। प्रेफरेबली आप इसमें डेट भी देंगे कि कब आपने ये टेस्ट रिकॉर्ड किया, फॉर्मेटिव असेसमेंट रिकॉर्ड किया। उसके बाद आप लिखेंगे लर्निंग आउटकम्स असेस्ड, कौन कौन से लर्निंग आउटकम आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एसेस किए, यानी हर एक सब्जेक्ट टीचर को फॉर्मेटिव असेसमेंट्स करने हैं और ये 30 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट टीचर को अपने अपने सब्जेक्ट में रिकॉर्ड भी करने हैं।
तो जब आप अपना सब्जेक्ट देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट के अपने लर्निंग आउटकम्स हैं और हर एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आप सिलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स का जो आप खुद जो आपने पढ़ाए होंगे उनका असेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नोट करनी हैं, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 के लिए आपने कौन कौन सा लर्निंग आउटकम लिया था। और लर्निंग आउटकम्स के लिए अगर आप अभी नहीं जानते हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि लर्निंग आउटकम्स जो एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस SCERT की तरफ से आया है, उसमें हर एक चैप्टर, हर एक लेसन के लिए और जो भी आप पढ़ाते हैं स्कूल में उसके लिए जो लर्निंग आउटकम्स मैप किए गए हैं वो वहाँ पर दिए गए हैं। सो उसके लिए आपको एकेडमिक कैलेंडर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज़, जब आपने लर्निंग आउटकम्स लिखे कौन कौन से आपने एसेस किए इस फॉर्मेट असेसमेंट में, फिर उसके बाद SBA की कौन सी टूल एंड टेक्निक आपने इस्तेमाल की, कौन सी टेक्निक असेसमेंट के लिए आपने इस्तेमाल की और कौन सा टूल आपने इस्तेमाल किया जिस पर आपने फिर रिकॉर्ड किया जो आपने SBA किया। क्योंकि SBA हर एक टीचर का अपना डोमेन रहता है, SBA के अंडर आपको ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट एक्टिविटीज़ करनी है तो अपनी जगह आपका वो रिकॉर्ड रहेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि आपने टेक्निक और टूल कौन सी इस्तेमाल की है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ओवरऑल परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपने लिखना है कि जब भी आप कोई असेसमेंट करेंगे, हर एक असेसमेंट में आपको ख्याल रखना है कि आप सिर्फ मेमोरी पार्ट जो बच्चे का है या जो कुछ आपने पढ़ाया है उसका असेस ना करें, बल्कि आपकी असेसमेंट एक्टिविटीज़ टूल्स जो होंगे, असेसमेंट जो भी आप करेंगे उसमें अवेयरनेस आनी चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी भी बच्चे की चेक होनी चाहिए। इन टर्मिनोलॉजी के लिए आप प्रेपरेटरी लेवल तक अब HPC की ट्रेनिंग्स करने वाले हैं या HPC के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी या खुद भी जान सकते हैं। वहाँ पर भी इनका आप देख सकते हैं कि माने क्या है, किस तरह हम एक असेसमेंट एक्टिविटी में अवेयरनेस, क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी रख सकते हैं। इसी तरह आपने SBA की ट्रेनिंग में भी इन चीज़ों के बारे में देखा है। लेकिन फिर आगे है स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई। दीज आर सम एस्थेटिक टर्म्स यहाँ कि स्ट्रीम में वो बच्चे होते हैं जिनको आज तक आप बिलो एवरेज कहते थे, माउंटेन मीन्स एवरेज एंड स्काई मीन्स एबो एवरेज। अब हम बिलो एवरेज, एबो एवरेज और एवरेज वाली टर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे की जो सेल्फ़ एस्टीम है वो हर्ट होती थी। इनको थोड़ा एस्थेटिक सेंस दिया गया है। अब स्ट्रीम लेवल में वो बच्चे फॉल होंगे जिनकी परफॉर्मेंस लो होगी, जिनकी परफॉर्मेंस मीडियम होगी उनको हम माउंटेन लेवल में रखेंगे, और जो स्काई लेवल पर आएंगे उनकी परफॉर्मेंस अप टू द पॉइंट, अप टू द मार्क होगी, यानी ठीक होगी। सो फिर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस बच्चे की नॉलेज पार्ट उसका कितना अच्छा है, वो अवेयरनेस में अगर आपने एक्टिविटी में क्रिएटिविटी वाला एलिमेंट रखा है तो किस तरह की क्रिएटिविटी आपने चेक की और क्रिएटिविटी में बच्चे ने कितना अच्छा रेस्पॉन्स दिया, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई रख सकते हैं। और इसी तरह सेंसिटिविटी में ये सारी चीज़ें अगर आपने फिर से देखनी है तो आप SBA का जो मॉड्यूल है निश्ता पर, या मैंने भी एक अपनी YouTube चैनल पर SBA के हवाले से एक प्रेजेंटेशन अपलोड की है, आप वो भी देख सकते हैं। ज़्यादा हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये SBA का डोमेन है, वहाँ पर हम ये डिटेल में बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो उसके बाद आप चूँकि आपने लर्निंग आउटकम्स लिए, फिर कोई असेसमेंट एक्टिविटी की, और उसके बाद आप यहाँ पर मार्क्स रिकॉर्ड करते हैं कि आपने इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में कितने मार्क्स बच्चे ने हासिल किए। सो परफॉर्मेंस लेवल को फिर आप क्वांटिफाई करेंगे और फिर यहाँ पर मार्क्स, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो F1 के हैं या F2 के हैं वो 5 हैं, F1 के 5, F2 के 5, 5 में से बच्चे ने कितने लिए। और लास्ट कॉलम जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ तक आपने मार्क्स बच्चे के दिए उसके साथ ही आपको बच्चे की जो परफॉर्मेंस लेवल है उसके बारे में आपको फीडबैक देना है, कमेंट्स देने हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, ताकि अगर पेरेंट या कोई भी आपके पास आता है आप क्वालिटेटिव फीडबैक यहाँ लिखते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कहाँ ठीक है और कहाँ
ठीक करने की ज़रूरत है। दिस फॉर्मेट इज़ जस्ट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट 1। इसी तरह जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 करेंगे यही फॉर्मेट होगा, सिर्फ F2 आएगा, फिर इसी तरह F3, F4, F5 और ये जो 6 टेस्ट्स या 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आप करेंगे इनकी एक छोटी फाइल बनेगी जो कि असेसमेंट रिकॉर्ड रहेगा एक बच्चे का, जिसको हम बच्चे की प्रोग्रेस फाइल कह सकते हैं या प्रोफाइल में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हम को करिकुलर कंपोनेंट पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्कस को करिकुलर कंपोनेंट के लिए रखे गए हैं और स्टूडेंट असेसमेंट कम एवेल्यूएशन स्कीम जिसकी मैंने पहले भी बात की है, तो उसमें जो ये ब्रेकअप है इन 20 मार्क्स का वो दिया गया है, लेकिन हम थोड़ा बहुत यहाँ इनको एलाबरेट करते हैं और ये जो एलाबरेशन है ये SCRT की जो फॉर्मेट सर्कुलेट हो रहे हैं उनमें भी दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 कंपोनेंट्स को करिकुलर कंपोनेंट में हैं और हर एक कंपोनेंट के लिए मार्क्स भी दिए गए हैं। क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट टीचर को अपने सब्जेक्ट में 20 मार्क्स को करिकुलर कंपोनेंट के लिए रिकॉर्ड करने हैं और फिर जो हर एक सब्जेक्ट टीचर होगा उसको देखना है कि मैं किस किस कंपोनेंट में किस तरह मार्क्स दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखिए, जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़, इसमें क्या क्या आएगा, स्पोर्ट्स, गेम्स, योगा, ड्रिल्स, पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स, जोनल, स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए मैक्सिमम 4 मार्क्स रखे गए हैं और हर एक सब्जेक्ट टीचर ये 4 मार्क्स मैक्सिमम दे सकता है या जो कुछ उसको मुनासिब लगे 4 में से फिर उतने मार्क्स दे सकता है। दैट इज़ मार्क्स ऑब्टेन्ड। इसी तरह आप देखिए पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज़ जैसे सेमिनार, डिबेट, मॉर्निंग असेंबली, सेलिब्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज, इवेंट्स, क्लीननेस, ड्रग डे एडिक्शन ड्राइवर्स या बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। उनमें बच्चा कितना अच्छी तरह पार्टिसिपेट करता है, मॉर्निंग असेंबली में उसकी एक्टिविटीज़ कैसी रहती हैं या जो भी इवेंट सेलिब्रेट होता है उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, हर एक टीचर अपने अपनी जगह उसका रिकॉर्ड रखेगा और 4 मार्क्स में से अकॉर्डिंगली मार्क्स अलॉट करेगा। उसके बाद कल्चरल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़, हर एक टीचर को अपनी अपनी जगह इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते रहना है कि बच्चे की जो परफॉर्मिंग आर्ट है, फॉर एग्जांपल सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, माइम, रोल प्लेइंग या विजुअल आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट्स, पपेट्री, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, इन सब चीज़ों को अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक हर एक सब्जेक्ट टीचर को देखना है कि उसके लिए कौन कौन सा जो इसमें मुख्तलिफ डोमेन्स आते हैं फिट होते हैं, जैसे कल्चरल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अकॉर्डिंगली फिर आउट ऑफ 4 मार्क्स अलॉट कर सकता है हर एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए। इसके बाद हर एक टीचर हेल्थ एंड हाइजीन भी देखेगा और 2 मार्क्स इसके लिए रखे गए हैं। एनवायरनमेंट IT अवेयरनेस के लिए 2 मार्क्स, यहाँ थोड़ी डिटेल में कुछ चीज़ें दी गई है, यू कैन सी इट। डिसिप्लिन विथ स्टूडेंट्स, अदर स्कूल मेट्स या एट होम या टीचर्स के साथ बच्चे का बर्ताव कैसा रहा है, इस हवाले से भी हर कोई सब्जेक्ट टीचर मैक्सिमम 2 मार्क्स दे सकता है या 2 के नीचे कोई भी जो उसको मुनासिब लगे। तो फिर लास्ट थिंग इज़ कि अटेंडेंस के लिए 2 मार्क्स रखे गए हैं। टीचर को ख्याल रखना है कि अगर बच्चे की अटेंडेंस 85% से कम है तो 1 मार्क्स आएगा, अगर 85% से 100% तक है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर एक ही बनती है और हर एक टीचर अपनी अपनी जगह ये 2 मार्क्स अकॉर्डिंगली 2 या 1 दे सकता है। यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि ये जो कोकरिकुलर कंपोनेंट है, हर एक सब्जेक्ट टीचर को एक प्रोविज़न रखा गया है कि वो अपने अपने सब्जेक्ट और अपने टेस्ट के मुताबिक बच्चों का जो कोकरिकुलर टेस्ट है उसको एसेस करे और यहाँ पर अकॉर्डिंगली मार्क्स अलॉट करें।
तो उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्टिव समरी रिमार्क्स बाय टीचर, दिस इज़ समथिंग ऑप्शनल। यहाँ अगर टीचर चाहे तो बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, कहाँ पर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, किस की चीज़ की तरफ उसके इंक्लिनेशन है, वो दे सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पर जो रिमार्क्स या डिस्क्रिप्टिव समरी दे सकता है एक बच्चे के मुतालिक। ये फॉर्मेट भी जो मैंने ऊपर प्रोग्रेस फाइल की बात की, जहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट्स के फॉर्म्स रख सकते हैं फॉर्मेट्स, तो ये फॉर्मेट भी आप वहीं पर रख सकते हैं। 6 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स के ये 5 फॉर्मेट्स आ सकते हैं। उसके बाद लास्ट थिंग इज़ कि जब हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट भी किया, कोकरिकुलर कंपोनेंट भी किया, अब रिज़ल्ट रजिस्टर कैसी होगी, आप किस तरह ये बनाएंगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं है। सबसे पहले चूँकि ये आप आज तक भी देखते आए हैं कि एडमिशन नंबर होगा, आधार नंबर होगा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, दीज आर पर्टिकुलर्स। यहाँ कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट को देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सब्जेक्ट को लीजिए, मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स का थोड़ा जूम आउट किया। जैसे मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 आपने किए, हर एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए 5 मार्क्स है। यहाँ ख्याल रखना है आपको 6 × 5 = 30, यानी 6 आप टेस्ट्स लेते हैं, हर एक टेस्ट के 5 मार्क्स हैं, तो टोटल 30 बन जाते हैं। और हर एक सब्जेक्ट में हर एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के मैक्सिमम 5 मार्क्स हैं। और जब आप बच्चे की एंट्री करेंगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेट जो आपने ऊपर फिलअप किया, वहाँ से आप मार्क्स लाएंगे और यहाँ पर अकॉर्डिंगली F1, F2, F3 में डाल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। वो वहाँ जो आपने फॉर्मेट पहले फिलअप किया दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पर आप सिर्फ समरी उसकी लाएंगे कि वहाँ पर कितने मार्क्स उसने हासिल किए हैं। फिर कोकरिकुलर कंपोनेंट, अभी हमने बात की ऊपर के, जब हम कोकरिकुलर ये वाला फॉर्मेट फिलअप करेंगे, आउट ऑफ 20 बच्चे ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने हासिल किए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से मैथमेटिक्स पर आता हूँ। मैथमेटिक्स में आपने मैथ जो हमारा टीचर है कोकरिकुलर कंपोनेंट में 20 मार्क्स से बच्चे ने 15 मार्क्स हासिल किए। सो यहाँ अकॉर्डिंगली 15 मार्क्स लिख सकता है। लास्ट पर चूँकि समेटिव असेसमेंट ईयर एंड पर होगा, उसमें से 50 मार्क्स में से मैक्सिमम 50 में से बच्चे ने कितने लिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो टोटल बन जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, कोकरिकुलर कंपोनेंट एंड समेटिव असेसमेंट। ये तीनों कंपोनेंट जब जमा होंगे तो हमारे पास जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 बच्चे का टोटल स्कोर आएगा। यही चीज़ें फिर बाकी सब्जेक्ट्स में रिपीट हुई हैं, लेकिन लास्ट पर आप देख सकते हैं यस ये रिपीट हुई हैं। लास्ट पर आपको परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज के बाद आपको क्या नाम है इसका ग्रेड पॉइंट्स और ग्रेड बच्चे का निकालना है। दिस इज़ सिंपल एट दिस रिज़ल्ट बुक। सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि अगर अपने स्कूल के नाम पर आप रिज़ल्ट बुक पब्लिश करवाते हैं तो आपको इस फॉर्मेट का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, और आप यहीं से डिज़ाइन और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो फिर पब्लिश जहाँ से करवाएंगे वहाँ पर आप पूरा चेक करना कि कहीं फॉर्मेट उधर इधर ना हो जाए, ताकि फिर आपको दिक्कत हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम किस तरह जो नई SAES स्कीम है उसके मुताबिक रिज़ल्ट बुक और फाइनल रिज़ल्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं।